नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा इंडिया पीड़ित जमाकर्ताओं व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के अमित शाह का बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। अभी हाल ही में संसद में दो लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे सहारा भुगतान को लेकर के, श्री सुदामा प्रसाद के द्वारा और राजीव राय के द्वारा, उन सवालों का जवाब अमित शाह जी ने क्या दिया है, इसकी पूरी जानकारी ऑन स्क्रीनशॉट के द्वारा आप सभी को दिखाएंगे। पत्र जारी कर दिया गया है। इन्होंने क्या भुगतान के प्रति अपनी राय दी है, कि क्या बड़ा बयान दिया है, कब तक भुगतान होगा, संपूर्ण जानकारी उस पत्र में दी गई है। आप में से जिन लोगों का भी भुगतान सहारा इंडिया कंपनी की किसी भी सोसाइटी में फंसा हुआ है या अदर चीट फंड कंपनियों में फंसा हुआ है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अभी हाल ही में संसद में राजीव राय और सुदामा प्रसाद के द्वारा सहारा भुगतान को लेकर अमित शाह से जो प्रश्न किए गए थे, उन प्रश्नों को लेकर के जो पत्र जारी किया गया है, उसमें अमित शाह जी ने 31 दिसंबर 2024 तक भुगतान के बारे में उन्होंने अपना बयान दिया है। तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों के समक्ष ऑन स्क्रीन एक स्क्रीनशॉट हमने आप सभी को प्रदर्शित कर दिखा दिया है, जो कि आपकी ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी स्क्रीनशॉट में उन्होंने जो अपना बड़ा बयान दिया है, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो अपना बयान दिया है, अभी हाल ही में मंगलवार को जो संसद में दो लोगों के द्वारा प्रश्न उठाया गया था सहारा भुगतान को लेकर के, कि सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों का पैसा 12 से 13 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा कब मिलेगा। तो उसी को लेकर ये पत्र जारी किया गया है। माननीय अमित शाह जी ने ये पत्र में अपना क्या जवाब दिया है, क्या बयान दिया है, तो इसका सीरियल वाइज पढ़ते हैं। इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को उचित पहचान पर और पहचान एवं जमा राशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से संसाधित किया जा रहा है। भुगतान की राशि को प्रामाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किया जा रहा है। वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से रुपए 10,000 तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है। इन्होंने बताया है आधार से जुड़े हुए खातों और मोबाइल नंबर से जुड़े हुए आधार, और इनका मेन मकसद ये है कहना कि जिसके भी डॉक्यूमेंट्स सही थे उसको 10,000 रुपये तक का भुगतान संवितरण किया जा रहा है, यानी समान वितरण किया जा रहा है। जिनके जिनके डॉक्यूमेंट सब सही थे, आवेदन करने के पश्चात कोई भी कमी नहीं निकली थी, ये बात आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राप्त आवेदन में किसी कमी की दशा में आवेदन को इन रिसबमिशन पोर्टल https mocr-resubmit.crcs.gov.in, ये वेबसाइट है CRCS की, के माध्यम से अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। इन्होंने फिर से वही पुरानी घिसी पिटी बात की है कि जिनका आवेदन में कोई कमी थी तो उनको पुनः एक बार फिर से अवसर दिया जा रहा है, आप रिसबमिट
कर सकते हैं। ये बात इन्होंने फिर से कही है। लेकिन अब बात आती है नीचे जो इन्होंने भुगतान के बारे में बात की है, इसको हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको भी जान लेते हैं दोस्तों, क्या इन्होंने अपना बयान दिया है सहारा भुगतान को लेकर के। तो आइए इसको पढ़ते हैं दोस्तों। अब तक पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,29,166 निवेशकों को 369.91 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इन्होंने बताया है, उसमें जो पूछा गया था सांसदों के द्वारा कि अब तक कितने निवेशकों को कितने भुगतान की राशि प्राप्त हुई है, ये बताने का कष्ट आप करिए। तो इन्होंने सबसे ऊपर ये जवाब दिया कि सबसे पहले तो ये जवाब दिया कि 10,000 रुपये तक का हम भुगतान सहारा पोर्टल के माध्यम से करवा रहे हैं और जिनके आवेदन में कमी है उन्हें सबमिशन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब ये दूसरा इनका जवाब ये है, अब तक पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,29,166 निवेशकों को 369.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। अब सोचिए, एक वर्ष पूरा हो गया है 4,29,166 निवेशकों को, और जबकि सहारा इंडिया के परिवार में जुड़े हुए निवेशकों की संख्या है 12 से 13 करोड़। 12 से 13 करोड़ में से 4,29,166 कितनी छोटी संख्या है। अभी मान के चलिए 10% भी भुगतान नहीं हो पाया है दोस्तों। इसी प्रकार से भुगतान होगा तो क्या हम लोगों का भुगतान हो पाएगा? कदापि नहीं हो पाएगा। अब नीचे लिखा हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/3/2024 के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31/12/2024 तक का विस्तार दिया है। यानी इनका कहना है, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29 मार्च 2024 के आदेश को कार्यान्वित मतलब आगे बढ़ा दिया गया। कार्यान्वित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31/12/2024 तक का विस्तार कर दिया है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक विस्तार कर दिया है। अब नीचे लिखा हुआ है डा नंबर में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 को 97वां संविधान संशोधन के अनुरूप करने और लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण में सुधार लाने, सदस्यों के हितों की रक्षा करने, शासन में सुधार लाने और पारदर्शिता में वृद्धि के लिए संशोधित करके दिनांक 3/8/2023 से प्रवृत्त किया गया है। बहुराज्य सहकारी समितियों की निगरानी को सशक्त करने के लिए केंद्रीय पंजीयक के कार्यकाल को भी कंप्यूटरीकृत किया गया है। ये तो बात इन्होंने नीचे लिखा है निष्कर्ष में। लेकिन इनका कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक और इसको आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 31 दिसंबर 2024 तक भुगतान करने का इनका ऐलान है। चल रहा है अपना महीना अगस्त का। आज 3 अगस्त 2024 की डेट हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोगों का भुगतान कब तक मिल पाता है। इसी के साथ हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।